मार्वल ने अपने फ्यूचर प्लान्स रिवील कर दिए हैं 2025 से 2027 तक के, जिसमें कुछ अनटाइटल्ड मूवीज भी शामिल है, जिनके बारे में खुलासा D23 में देखने को मिलेगा। तब जाके पता चलेगा जितनी भी अनटाइटल्ड मूवीज प्लान करी है मार्वल ने, उनमें कौन कौन सी मूवीज देखने को मिलेगी। क्योंकि 2026 में डूम्सडे से पहले एक मूवी एंड डूम्सडे के बाद एक मूवी देखने को मिलेगी। साथ में 2027 में MCU की तरफ से आने वाली पहली मूवी सीक्रेट वॉर्स होगी। उसके बाद 2 अनटाइटल्ड मूवीज और देखने को मिलेगी एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद 2 मूवीज को प्लान किया गया है मार्वल की तरफ से, जिससे साफ है मार्वल एक पार्ट में तो सीक्रेट वॉर्स की कहानी खत्म नहीं करने वाला है। अगर ऐसा होता तो सीक्रेट वॉर्स के बाद 2 अनटाइटल्ड मूवीज क्यों ही पाइपलाइन में होती, जबकि खबरें आ रही है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल रिबूट हो जाएगा। बस इसीलिए छोटा सा गैस है, सीक्रेट वॉर्स के पहले पार्ट के एंडिंग भी इन्फिनिटी वॉर की तरह ही सैड होगी। खैर लाइन बाय लाइन स्लेट पे बात करते हैं तो 2025 में हमें 4 मूवीज देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले MCU की शुरुआत होगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से, जिसका टीजर मूवी रिलीज से बहुत ज्यादा जल्दी रिलीज कर दिया मार्वल ने। आई होप आपने देख लिया होगा टीजर, बिल्कुल विंटर सोल्जर वाली वाइब देता है टीजर। एंड मार्वल की तरफ से ऑलरेडी सुनने को मिल चुका है कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड विंटर सोल्जर के थीम को ही फॉलो करते हुए दिखेगी। रेड हल्क भी मूवी में देखने को मिलेगा एंड पूरे चांसेस है अगर रेड हल्क मूवी में देखने को मिल रहा है तो अपना हल्क भी जरूर दिखेगा, क्योंकि न्यू कैप्टन अमेरिका के अकेले की बस की बात नहीं होगी रेड हल्क को कंट्रोल करना। या फिर शायद शी हल्क भी देखने को मिल जाए अगर ब्रूस बैनर वाला हल्क नहीं दिखा तो। अभी उम्मीद तो बांधी हुई है इस फिल्म से, देखते हैं मूवी हमारी सारी एक्सपेक्टेशन पे उतरती है या फिर सिर्फ रेड हल्क के नाम पर फिल्म को बेचा जा रहा है। उसके बाद अगली मूवी थंडरबोल्ट्स होगी। इसमें विलन को इकट्ठा करके एक टीम बनाया जाएगा, फिर उन्हें मिशन पे भेजा जाएगा। किस तरह का मिशन होगा, मूवी हमें क्या दिखाएगी, ज्यादा कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन थंडरबोल्ट्स के मेंबर एवेंजर्स मूवी में भी रिटर्न करेंगे। दोनों एवेंजर्स मूवी में करेंगे या फिर सिर्फ एक में, कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में ऑलरेडी बहुत लंबी स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है। वुल्वरीन आएगा, तीनों स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकते हैं। कौन जाने वुल्वरीन के साथ बाकी के एक्समैन भी दिख जाए। MCU की मेन टाइम लाइन से तो एवेंजर्स होंगे ही, बाकी अल्टरनेट यूनिवर्स के कितने और कौन कौन से सुपर हीरोज दिखेंगे सोच पाना भी मुश्किल है। इसीलिए थंडरबोल्ट्स के मेंबर का सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। डूम्सडे में ही दिख सकते हैं, फिर डूम्सडे में शायद कुछ भी हो जाए थंडरबोल्ट्स के मेंबर के साथ, मर जाए या फिर कुछ भी हो जाए जिसके बाद वो हमें सीक्रेट वॉर्स में ना देखने को मिले। नहीं तो मार्वल ने अगर सीक्रेट वॉर्स में भी दिखाने का सोचा है थंडरबोल्ट्स को, फिर देखते हैं किस तरह फिट किया जाता है उन्हें इतनी बड़ी कास्ट में। 2025 में आने वाली तीसरी मूवी होगी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट ट्रैप एंड यही वो फिल्म होगी जिसमें RDJ के डॉक्टर डूम को हम पहली बार देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर डूम एंड फैंटास्टिक फोर का अलग ही कनेक्शन है, सब जानते हैं। पोस्ट क्रेडिट में ही सही पर दिखेगा तो सही डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर में। अब RDJ का फेस दिखाते हैं या मास्क के साथ दिखाते हैं वो देखना होगा। साथ ही में आपको पता चल चुका होगा इस फिल्म में हमें फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन नहीं देखने को मिलेगी। सबको अपनी पावर्स मिल चुकी होगी, उसके बाद उनकी लाइफ किस तरह चल रही है वो सब हमें देखने को मिलेगा। साथ में ये मूवी 1960 पे बेस्ड होगी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में। अब बस देखना यह है कि RDJ का डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही होगा या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स से। एंड फिर 2025 में आने वाली लास्ट मूवी होगी ब्लेड, जिसके साथ ऑलरेडी बहुत नाटक हो चुका है। अभी तक कास्ट भी फाइनलाइज नहीं हुई है। फिल्म को कब का शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन हर बार नई कहानी लिखने के चक्कर में फिल्म डिले होती रही। पर इसके बावजूद भी ब्लेड को 2025 में रिलीज करने का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मार्वल। पता नहीं क्या ही बना के देने वाले हैं, भगवान भरोसे है ये फिल्म। खैर बढ़ते हैं 2026 की तरफ, जिसमें हमें 3 मूवीज देखने को मिलेगी। पहली फिल्म अभी तो अनटाइटल्ड है, लेकिन जहां तक है मुझे लग रहा है यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी हो सकती है, जिसका रीजन है इनकर्जन। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट में हम इनकर्जन के बारे में देख चुके थे। अब उसके आगे की कहानी दिखाने का बहुत ही सही मौका होगा डूम्सडे से पहले। एंड डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखने ही वाले हैं, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में इनकर्जन के बारे में अच्छे से बातें क्लियर कर सकता है मार्वल, वरना फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट का मतलब ही क्या रह जाएगा। उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे आएगी, जिसमें डॉक्टर डूम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अब ज्यादा कुछ तो नहीं है इस पे बात करने को, जिनको कॉमिक्स की नॉलेज है उन्हें पता होगा किस तरह क्या चलेगा मूवी में। फिर डूम्सडे के बाद एक और अनटाइटल्ड मूवी प्लान्ड है, जो मे बी स्पाइडरमैन 4 हो सकती है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में स्पाइडरमैन दिखने वाला है। नो वे होम में पीटर पार्कर को सब भूल चुके थे, उसके दोस्त भी। बस इसी के साथ पीटर पार्कर अपनी जिंदगी जी रहा होगा, तभी उसे इनकर्जन के बारे में पता चलेगा। एंड फिर सीक्रेट वॉर से स्पाइडरमैन 4 की कहानी कनेक्ट हो जाएगी, इसीलिए हो सकता है डूम्सडे में हमें स्पाइडरमैन ना देखने को मिले। फिर फाइनली 2027 में मार्वल की शुरुआत सीक्रेट वॉर से होगी। लंबी चौड़ी सुपर हीरोज की टीम साथ आएगी अलग अलग यूनिवर्स से। शायद किसी दूसरे यूनिवर्स का आयरन मैन भी देखने को मिल जाए। MCU की मेन टाइम लाइन में तो कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए अगर सीक्रेट वॉर्स में कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा भी तो वो अल्टरनेट यूनिवर्स का होगा। देखते हैं रूसो ब्रदर्स इतने सारे सुपर हीरोज को एक साथ स्क्रीन पे किस तरह प्रेजेंट करते हैं। एंड गेम में जितने सुपर हीरोज देखने को मिले थे वो तो कुछ भी नहीं लगेंगे सीक्रेट वॉर्स के सामने। मजा तो ऑन द वे है भाई। फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद 2 अनटाइटल्ड मूवीज
ऑल लिस्टेड हैं, जिसमें से एक तो थॉर 5 होने के स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं एंड एक वांडा की मूवी होने के। वैसे कुछ ही दिनों में अनटाइटल मूवीज के नाम रिवील कर ही दिए जाएंगे, पर जो भी हो 2028 या 2029 में सीक्रेट वॉर्स का सेकंड पार्ट जरूर आएगा ही। एक पार्ट की कहानी तो नहीं होने वाली है सीक्रेट वॉर्स। अगर ऐसा होता तो सीक्रेट वॉर्स के बाद कोई मूवी प्लान नहीं होती, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद MCU के रिबूट होने के पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं, जिसके बाद साफ है सीक्रेट वॉर्स के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग इन्फिनिटी वॉर्स से भी बुरी होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है, जितनी भी अनटाइटल मूवीज हैं उनकी जगह कौन कौन सी मूवीज देखने को मिल सकती है? कमेंट्स में जरूर से अपने ओपिनियन शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।